स्टूडेंट्स, आईपी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में हम सिलेबस में हम देखते हैं नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, डीबीएमएस, आईटी एप्लीकेशन, जिसमें आपको एग्ज़ाम में प्रोग्रामिंग और डीबीएमएस ज़्यादा मार्क्स में आते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग में हम यूनिट हमारी सेकेंड जो है प्रोग्रामिंग यूनिट है, उसमें चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन टूर फर्स्ट जावा जीयूआई प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम जावा देखते हैं। जावा क्या होता है? व्हाट इज़ जावा? जावा इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे मतलब है कि जावा में जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होते हैं। जैसे नेटबिन्स में आपने लास्ट ईयर वर्क करा है, नेटबिन्स में जितने भी कंट्रोल्स होते हैं, टेक्स्ट फील्ड, लेबल, ये सभी क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। इसलिए हम जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। वी कैन यूज़ जावा टू राइट और क्रिएट वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। जावा का यूज़ हम किसी भी तरीके की कंप्यूटर एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। जैसे मोबाइल एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन है जावा में इम्प्लीमेंट की जा सकती है। विच कैन रन ऑन एनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर, जिसको हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर पर रन कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब उसको हम विंडोज़ में, एक्सपी में, लाइनक्स में, यूनिक्स में, किसी में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जावा वॉज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग एट सन माइक्रो सिस्टम। जावा वॉज इनिशियली कॉल्ड ओक, लेटर नेम इज़ जावा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम फीचर्स ऑफ जावा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावा के पहला फीचर क्या कहता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आपको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जावा में कोई भी प्रोग्राम पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होता है। नेटबिन्स में जितने भी कंट्रोल्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट फील्ड, लेबल, टेक्स्ट एरिया, ये सारे क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, और इनसे ही मिलकर हमारा प्रोग्राम बनता है। तो इसलिए हम जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से मतलब यहाँ पर यह है कि जावा में बने प्रोग्राम को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट नहीं होता है। अगर विंडोज़ में बनाया है तो हम उसको इजीली लाइनक्स में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब जावा के प्रोग्राम को कहीं भी इजीली एग्जीक्यूट किया जा सकता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। पोर्टेबल से जैसे आप प्रोग्राम आपने देखा है मोबाइल में हम सिम को पोर्टेबल कर लेते हैं, वैसे ही जावा में बने प्रोग्राम को हम कहीं भी इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरप्रिटर एंड कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। इंटरप्रिटर एंड कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज से मतलब यहाँ पर यह है कि इंटरप्रिटर जो होता है किसी भी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, और अगर उसमें एरर आती है तो उसी लाइन पर उसका एग्जीक्यूशन को रोक के एरर को पहले सॉल्व करता है, फिर देन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आगे होता है। और कंपाइलर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि किसी भी प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो पूरा प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट होता है, और लास्ट में अगर उसमें कोई भी एरर्स है या मिस्टेक्स है तो वो लास्ट में एरर मैसेज शो करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिल्ट इन ग्राफिक्स एंड सपोर्ट मल्टीमीडिया। बिल्ट इन ग्राफिक्स से मतलब यहाँ पर ये है कि इसमें जो भी हमको कंट्रोल्स मिलते हैं, नेटबिन्स की जो आईडी विंडो होती है उसमें सारी चीज़ें हमको एक ही प्लेटफॉर्म पर दिखाई देती है। जैसे कि हमको उसमें प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ होती है, उसमें डिबग विंडो होती है, कंट्रोल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको एक जगह मिल जाती है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? बिल्ट इन ग्राफिक्स सपोर्ट। सभी चीज़ हमें पहले से बनी हुई मिली है, बस उनको हमको यूज़ करना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम IDE. IDE, an integrated development environment, an application programming that consists of all required software developing tool required for developing software as part of a single interface. ठीक है, यहाँ पर IDE से मतलब है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एप्लीकेशन, मतलब जावा में जो भी हमको एक जो नेटबिन्स हमको प्रोवाइड किया गया है जावा के प्रोग्राम को बनाने के लिए, पूरी तरीके से इंटीग्रेट है। उसमें सारे टूल्स एक ही जगह पर है। उसमें AW टूल्स भी है, स्विंग के टूल्स भी हैं, जो अभी हम आगे प्रैक्टिकली देखेंगे कि स्विंग कंट्रोल्स कौन से होते हैं, AWT कंट्रोल्स के कौन से होते हैं। प्रॉपर्टी विंडो होती है, उसमें हमको हम फ्रेम ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको एक जगह इंटीग्रेट कर दी गई है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट।
फिर नेटबीन्स ऑफर्स मैनी फीचर्स फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट सच एज ड्रैग एंड ड्रॉप GUI क्रिएशन, मतलब आप किसी भी कंट्रोल्स को ड्रैग करके आपके फ्रेम पर ड्रॉप कर सकते हैं, ला सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एक्सीलेंट एडिटिंग, इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, कोई भी कलर्स अपने कंट्रोल्स पर आप एडिटिंग कर सकते हैं, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उस पर कलर्स कर सकते हैं। वेब सर्विसेज, आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं। एक्सीलेंट डीबगिंग, डीबगिंग का मतलब यहाँ पर होता है, मैंने क्लास में भी बताया है, बग मतलब एरर, और उस एरर को दूर करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको मतलब हटाने की प्रोग्राम में से जो प्रोसेस होती है उसको डीबगिंग कहते हैं। ठीक है ना, तो एक्सीलेंट डीबगिंग हमको प्रोवाइड करता है। कोड जनरेशन, कोड जनरेशन इसमें हम जो भी हमने फ्रेम डिज़ाइन करी है उसके लिए हम कोडिंग करते हैं। हमको अगर कोई प्रोग्राम बनाना है तो उसमें हमको क्या प्रोसेस करना है उसको हम कोडिंग में डिफ़ाइन करते हैं। एंड मैनेजमेंट टूल्स, और इसमें हमको जो भी मैनेजमेंट टूल्स लगते हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं। आईडी फॉर जावा प्रोग्रामिंग, जावा के प्रोग्राम को बनाने के लिए कौन कौन सी आईडी हमको प्रोवाइड की गई हैं, एक तो नेटबीन्स है और दूसरा क्या है, इक्लिप्स है। ठीक है, थैंक यू। ये ठीक है। आप